वाल्मीकि रतन महासम्मेलन में आज जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सबको मेरा प्रणाम है। और जितने सामान्य लोग मंच पे बैठे हैं उतने ही मंच के आगे सामने बैठे हैं उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम है। कहते हैं कि दलित समाज आज से नहीं है, और दलित सिर्फ दो ही जगह ही क्यों गिना जाता है। मैं भी दिल्ली में पैदा हुई, ट्रांसजेंडर यानी किन्नर मेरा जन्म किन्नर से हुआ, और वाल्मीकि परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी की इतनी बड़ी आय नहीं थी, 4th क्लास के नौकर थे। तो जब हमारे समाज को सब बीच में ही इज्जत नहीं मिलती, उसमें से मैं किन्नर होने के बाद तो मुझे कितनी परेशानी होती होगी। मैंने मेरे परेशानियों का वो देखा, घर देखा, तो मैंने अपने किन्नर समाज की तरफ जाना क्या वो कर लिया। तो किन्नर समाज में भी जातिवाद है, उधर भी हिंदू मुसलमान है, और एक तो मैं गरीब का बच्चा, ऊपर से वाल्मीकि, तो मेरे पे क्या बीती होगी ये आपको नहीं पता। भवानी माँ ऐसे ही नहीं बनी, 32 साल लगे हैं भवानी माँ बनने में। 13 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा, किन्नर समाज में गई। किन्नर समाज में जाके मुझे पता चला कि मैं वाल्मीकि और दलित भी हूँ, क्योंकि 13 साल की उम्र के बच्चे को रोटी और सर पे छाछ चाहिए थी। और जब मैं किन्नर समाज में जाती हूँ तो वो किन्नर समाज की गद्दी इस्लामी थी, तो वहां पे मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो मैंने 2012 में हज की भी यात्रा करी है। वहां से आ जाती हूँ तो फिर वही दलित का टैग, ये भंगी का इतना बड़ा मुसलमान कैसे बन गया। तो फिर वापस मैं हिंदू बनती हूँ। यानी कि हिंदू मुसलमान बनना कागजों पे बहुत आसान है, लेकिन दलित कोई नहीं बन सकता। दलित वो है जो मरते तक अपने साथ रहता है। जात बदल सकती नहीं है, धर्म बदल सकता है, और बाबा साहब ने वो दिया है जो शायद आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ललूटिया भाई, आप शायद मुझे पहचाने नहीं है। मैं चौधरी प्रेम सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उस समय अध्यक्ष होया करते दिल्ली प्रदेश के। उस समय मैंने सबसे पहली किन्नर थी जिसमें कांग्रेस की सदस्यता ली थी। वहां पे जाती हूं तो वहां पे होता है जी आप किन्नर हो, क्योंकि मेरे समाज में सिर्फ 2 ही जेंडर थे, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर नहीं था। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान में ताकत दी। हमने 2007 में पेटिशन डाला और तीसरा जेंडर लेके दिखाया। 2014 में आदर्श का जो कॉलम है वो हमने लिया। और कहते कि धर्म 13 अखाड़े चलाते हैं सनातन धर्म को। उन 13 अखाड़ों के सामने 14वां अखाड़ा बनाया, और 14वां अखाड़ा बना के हमने वो शाही स्नान करा जो आज तक मेरे दलित साधु समाज को नहीं है। क्योंकि हमने नीचे से जीना साफ करना शुरू करा है, लेकिन भूल गए कि जीना ऊपर से साफ होता है। हम जब तक अपने संतों की, अपने महंतों की, अपने मंदिरों की जब तक इज्जत नहीं करेंगे, तब तक ये ऊंची जात वाले संत हमारे संतों को संत भी नहीं समझते। आज तक मेरे संतों को शाही स्नान नहीं है, लेकिन मैंने संविधान के अधिकार से 14वां अखाड़ा बनाया, और अखाड़े में जाके वो शाही स्नान भी किया। क्योंकि तंत्र साधना, जैसे बाल छोटी जात होती ना, ऐसे तंत्र साधना है जिसको अछूत समझा जाता है। और दलित समाज तो यही अपने बाबा दादा, देवी देवता, चौकान, मंदिर यही पूजते तो है। हमारे तो दलित समाज को मंदिरों में जाना भी नहीं दिया जाता था। कोई वेद के 2 शब्द पढ़ के तो कान में शीशा डाल दिया जाता था, और भूले से हमने बोल दी तो जबान काट दी जाती थी। तो हम कहां से शास्त्र सीखते? तब तो हमने तो दादा बाबा ही सीखे। तो अखाड़े में 14वां अखाड़ा बनाने के बाद भी भवानी माँ से बोला गया शास्त्र सुनाओ। सुना सकती थी, जब मैं अखाड़ा बना सकती सुना भी सकती हूँ,
लेकिन हर जगह परीक्षा हमें क्यों दे? क्योंकि दलित समाज के वोट बैंक रह गया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर दिया है। मेरे को यह नहीं समझ में आता कि संविधान में सिर्फ 3 ही जाति को ऊंचा कहने का अधिकार है। 6,500 जाति दलित शूद्र समाज में आती, गोस्वामी पंडित से लेके डूम तक दलित है। और हमें किस चीज में बांट दिया? SC ST भी और SC ST OBC, यानी कि तुम 3 हो। ये हम कहने को हिंदू भी नहीं लिख सकते कि स्वर्ण लिखने का अधिकार हमें नहीं है। आज तक हमारे को आरक्षण मिलता था, 4 क्लास की नौकरी मिलती थी। छठा पे कमीशन आया, हमारी 7-8 हज़ार से तनख्वाह में 30-35 हज़ार हो गई। और हमारे जितने 4 क्लास भाई थे उन्हें सरकारी मकान मिलने लगे, सरकारी कॉलोनियों में चले गए। तो एक घर में 2-2 3-3 सरकारी नौकर थे, सफाई कर्मचारी थे। तो तनख्वाह ज्यादा हुई तो उन्हें 4 क्लास ही खत्म कर दी। आरक्षण के लिए बोलते हैं। मेरे आरक्षण से डर नहीं था उन्हें। आरक्षण से डर जब हुआ जब गुर्जरों ने आरक्षण लिया। जाट आरक्षण के बाद आरक्षण गाली कौन खाता? चूड़ा चमार, कि हम चूड़े चमार ही आरक्षण लेते हैं। वो 6,500 जातियों का कोई गिनती नहीं गिनेगा हमें। जब तक हम कहते कि राजनीति है, राजनीति में मतभेद हो सकते, मनभेद तो मत करो। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसकी जात क्यों नहीं खोली गई? उसका नाम क्यों नहीं खोला गया? हाथरस की बेटी का नाम भी खोल दिया और जात भी खोल दिया। 2 महीने तक उस बेटी का बलात्कार हुआ और 2:30 बजे जाकर उसको जला दिया गया। अभी दिल्ली में हुआ, सिर्फ राजनीति हुई, इंसाफ नहीं मिला। अभी आगरे में भी एक हमारा दलित मारा गया। सिर्फ दलित को वोट और पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाता है। मैं कहती हूँ जागो दलित समाज, अपनी एकता को, अपनी ताकत को समझो। जब मैं किन्नर होके संविधान पलट सकती हूँ, आदर्श का ओ ला सकती हूँ, तुम्हारे सारी सरकारी कागज बदल सकती हूँ, तो तुम तो मैन और फीमेल दोनों हो, तुम्हारे में ताकत है। मैं आधा अधूरा इंसान 14वां अखाड़ा बना के अपने किन्नरों को शाही स्नान करा सकते हो, तो तुम मिलके इन साधुओं को क्यों नहीं उस स्थान पे पहुंचाते? उन मंदिरों में क्यों नहीं इज्जत दिलवाते? जब तक तुम अपने मंदिरों के, अपने साधुओं के, अपने संतों की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई आजादी नहीं मिलेगी। क्योंकि फिर कहती हूँ कि जीना ऊपर से साफ होता है। हम पेड़ लेके के ऊंचे तो हो रहे हैं, लेकिन जब तक अपने धर्म को, अपने संतों को, अपने महंतों को और अपने जितने भी हमारे ज्ञान व्यक्ति हैं, देख लीजिए ना, रविदास जी को देख लीजिए, कबीरदास जी को देख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी को देख लीजिए, सूरदास जी को देख लीजिए। सारे महान व्यक्ति दलित समाज में ही पैदा हुए हैं, क्योंकि भगवान की खोज हमेशा दलित ने ही की है। तो इसलिए कि पार्टी बंदी करके किसी के पीछे दरी बिछाने से अच्छा है कि अपना समाज का कोई भी किसी पार्टी से खड़ा होता है, भाई उसे जिताओ। मैं किन्नर होकर 3 सर्टिफिकेट ले चुकी, मुसलमान बनी, मैंने हज करा, फिर हिंदू बनी, महामंडलेश्वर बनी। 2019 में मैंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है आम आदमी पार्टी से, वो भी जर्नल सीट पे जाके। हम SCO पे इतनी ताकत है कि हम जर्नल पे लड़ सकते हैं, हम उस सीट पे लड़ सकते हैं। ये हमारा संविधान ने अधिकार दिया, इस अधिकार को पहचानो। जैसे आज हम महर्षि वाल्मीकि की जयंती मना रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं, ऐसे हम सबको मिलके कबीरदास जी का जयंती बनानी चाहिए, रविदास जी की जयंती बनानी चाहिए, और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की, सबको एक मिलके बनानी चाहिए। जब तक तुम अपनी ताकत एकता में नहीं जोड़ोगे, बंटते चले जाओगे, और बंटने से कुछ नहीं मिलेगा। शोषण होता आया है और शोषण ही करवाते चले जाओगे। चाहे तुम शिवपुरी के देख लो, टॉयलेट करने बेटा बेटी मार दिए जाते हैं, मरता हमेशा दलित है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, बस्ती दलित की जलती है, बहन बेटियों की इज्जत दलित की लुटती है, मुंह चनकने से दलित को रोका जाता है, घोड़ा पालने से दलित से रोका जाता है। मैं अभी की बताऊंगी से 2019 और 20 की सारी घटनाओं का मैं उल्लेख कर रही हूँ। और जब मैं लोकसभा लड़ने गई थी इलाहाबाद प्रयागराज से, तो आज भी ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं
कि वहाँ पे तुम्हें जिनकी जात नहीं पूछना, उनके कपड़ों से पता चल जाता है। दलित होगा तो घुटने से ऊपर लुंगी बांधेगा, दलित की महिला ब्लाउज नहीं पहनेंगी। उस 200 लोगों के बीच में एक एक बर्मा है। जब वो जगह भर जाती है ना तो 8 किलोमीटर से पानी लाते हैं। गुजरात में कहते हैं जी ऐसा बहुत बड़ा है, आज भी वहाँ पे ये है कि कुएं के पास दलित बैठ जाता, जब तक ऊंची जात का नहीं आता पानी नहीं दिया जाता। ये सच्चाई है। और हम मंत्री बन जाते हैं, हम ये बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद सिर्फ गुलाम बनते हैं। जब तक हम बनने के बाद गुलामी की जंजीर नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं किन्नर होके मैं तो समझ गई कि अहम क्या होता है, अहंकार क्या होता है। अब आपको जगना है। जय श्री महाकाल, जय श्री वाल्मीकि।